हेलो। आज के दिन का हमारा लेक्चर होगा इमल्सन। कंप्लीटली क्लियरली हमको इमल्सन के बारे में सीखना है। व्हाट इमल्सन इज। इमल्सन, ओके। एनी एग्जांपल ऑफ इमल्सन? हैव यू सीन एनी इमल्सन अराउंड यू? See, the best example of emulsion by which we can understand the whole emulsion is milk. अगर आपने मिल्क अच्छी तरह से सीख लिया, जो कि आपके पास पाया जाता है, तो आप इमल्सन ठीक तरह से सीख जाएंगे। और इनफैक्ट अगर आपको इमल्सन पता होगा तो आप मिल्क की पूरी केमिस्ट्री पहचानते होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if we need to learn this emulsion, then we have to focus onto the milk. We have to focus onto the chemistry of milk. अगर मिल्क के बारे में हमको सब कुछ जान गए तो इमल्सन तो पता चल ही जाना है। मिल्क इज ए मिक्सचर। मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट? मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। मिल्क ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर को अगर हम देखें तो सबसे पहले इस मिक्सचर में हम ऑयल की बात करेंगे। What can you say about the oil? I must tell you, compound consists of more number of carbon into their hydrocarbon chain, then that substance will be oily. Then that substance will be oil. मतलब कार्बन की चेन जितनी बड़ी होती जाएगी, नॉन पोलर कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा और वो उतने ही ऑयली होते जाएंगे। तो ऑयल के बारे में आपको समझ में आता है कि जिसके पास भी हाइड्रोकार्बन चेन लंबी होगी वो ऑयली होंगे, जिसकी वजह से उनके पास स्टिकी नेचर भी होगा। और उस स्टिकी नेचर की वजह से जो छोटे छोटे ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो भी आपस में चिपकना शुरू करते हैं। मोर टेंडेंसी ऑफ कोहेशन। तो ये जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं जनरली, वो दे हैव मोर स्टिकी नेचर। वो आपस में कोहेशन प्रॉपर्टी उनकी ज्यादा होने की वजह से जो छोटे छोटे ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे पहले तो छोटे छोटे ऑयल के मॉलिक्यूल्स अपने स्टिकीनेस की वजह से, चिपकने की वजह से वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक ऐसे पार्टिकल में, एक ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसको हम कोलॉइड्स कहते हैं। कोलॉइड्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो आपने देखा कि अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर स्टिकी इन नेचर। सो ऑयल के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक करके एक बड़े ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, एंड दैट ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ ऑयल इज नाउ कॉल्ड एज कोलॉइड्स। कोलॉइड्स आर दो सब्सटेंस जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। अब ये कोलॉइडल पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये भी तो ऑयली हैं। एंड कैन यू डिसॉल्व दिस ग्रुप ऑफ ऑयल मॉलिक्यूल्स, कैन यू डिसॉल्व दिस कोलॉइड्स इनटू वाटर फ्रीक्वेंटली? आराम से ऐसा कर सकते हो क्या? ऑयल को पानी में आराम से बगैर किसी चिंता के आप डिसॉल्व कर सकते हो क्या? क्या पता कोई आप में से कर भी सकता हो। तो अगर ऑयल को पानी में डिसॉल्व करना है तो क्या करना होगा? आसानी से नहीं होगा। ऑयल को पानी में डिसॉल्व करने के लिए, ऑयल को पानी में डिस्पर्स करने के लिए हमेशा हमको एक स्पेशल केमिकल की जरूरत पड़ती है। और आप पहले भी जान चुके हैं कि दैट स्पेशल केमिकल इज कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। दैट स्पेशल केमिकल इज व्हाट वी कॉल एज इमल्सिफाइंग एजेंट। यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि इमल्सिफाइंग एजेंट, emulsifying agent are the substance molecules which possess two ends. दो पार्ट होते हैं उनके पास, दो एंड्स होते हैं उनके पास। एक को हम बोलेंगे नॉन पोलर पार्ट जो कि ऑयल में डिसॉल्व होगा, ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और एक को हम बोलेंगे पोलर पार्ट जो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा। पानी भी पोलर होता है इसलिए। तो होपफुली आपको समझ में आया कि emulsifying agents are chemicals which have two heads, which have two parts, which have two fragments, इनको दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को नॉन पोलर भाग बोलते हैं और एक को पोलर भाग बोलते हैं। नॉन पोलर पार्ट ऑयल के साथ इंटरेक्ट होगा, पोलर पार्ट जो होगा वो पानी के साथ इंटरेक्ट होगा।
अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट जो होंगे वो आएंगे और इसका जो नॉन पोलर पार्ट है वो नॉन पोलर पार्ट इस आयल के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा और पोलर पार्ट जो नेगेटिव चार्ज से दिखाया गया है दैट विल बी फाउंड एट द सर्फेसेस। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो मिल्क में ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो उनके पास कौन सा चार्ज है? उनके पास नेगेटिव चार्ज है। इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली यहां पे भी वही कहानी है, आपको समझ में आती है। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या सीन है यहां पे? ये पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब वाटर कैन सराउंड दिस। तो ये जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं इनके ऊपर अब वाटर की भी सराउंडिंग हो जाएगी, वाटर की भी लेयर दिखने लगेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम इस चार्ज का क्या है? इसी की वजह से ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स आपस में दूर-दूर रहेंगे, क्योंकि पास-पास आ गए तो बड़े हो जाएंगे, ग्रेविटी का प्रभाव बढ़ने लगेगा, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। तो मिल्क आपको समझ में अब तक आ जाना चाहिए कि मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। और अगर ऑयल और वाटर का मिक्सचर है तो ऑयल के बारे में आपने समझा कि ऑयल के पार्टिकल्स, ऑयल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसकी वजह से उनमें स्टिकीनेस होता है, उनकी प्रॉपर्टी ऑयली होती है और ऑयली होने के बावजूद भी उनमें कोहेशन फोर्स ज्यादा होता है। और उसी कोहेशन की वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो ऑयल के होंगे सबसे पहला काम करेंगे कि वो आपस में स्टिकीनेस की वजह से जुड़ना शुरू करेंगे और जुड़ के एक बड़े साइज में कन्वर्ट होंगे। उस बड़े साइज के पार्टिकल्स को कोलाइड्स बोलते हैं, जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। अगर उस कोलाइड्स को अब पानी में आपको डिस्पर्स करना है तो अभी भी आपको एक केमिकल की जरूरत पड़ती है। दैट केमिकल इज व्हाट वी नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट इज ए केमिकल व्हिच पॉसेस टू पार्ट्स। दो पार्ट होते हैं उनके पास, एक नॉन पोलर पार्ट होता है, एक पोलर पार्ट होता है। नॉन पोलर पार्ट विल इंटरेक्ट विद द ऑयल and polar part will be present around the surfaces of that oil, and that polar part negative charge simply helps in dispersion of that oils into the water. That negative charge interact with the water, so it helps this colloidal particles to disperse into water. Got it? तो ये आपको मिल्क की पूरी कहानी समझ में आ गई। अगर मिल्क की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई तो यहीं पे थोड़ा सा रुक के मैं इमल्सिफाइंग एजेंट का टॉपिक खत्म कर देता हूं। जरा इसको समझ लीजिए। व्हाट इज इमल्सिफाइंग एजेंट? इट इज ए केमिकल व्हिच हैव टू पार्ट, पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट। ओके, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड थिंग? ये इसकी पोजीशन कहां होगी? इमल्सिफाइंग एजेंट कभी भी जिंदगी में किधर पाया जाएगा? ये इमल्सिफाइंग एजेंट, अगर इस ब्लू पार्ट को मैं बताऊं कि ब्लू पार्ट वाटर है और ये आपका रेडिश पार्ट जो दिखाई पड़ रहा है, आपको जो भी कलर दिखाई पड़ रहा हो, वो अगर हम बोले ऑयल है, ये ग्लोब्यूल्स जो है वो ऑयल है, तो ऑयल और वाटर के बीच में पाया जाएगा, दो फेसेस के बीच में पाया जाएगा और उसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरफेस। तो इमल्सिफाइंग एजेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द इंटरफेस, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में पाया जाएगा। और दूसरी बात आपको समझ में आना चाहिए कि इमल्सिफाइंग एजेंट ही क्या करता है? इट हेल्प्स इन इंटरेक्शन बिटवीन या इंटरेक्शन ऑफ डीपी एंड डीएम। इट हेल्प्स इन इंटरेक्शन ऑफ डीपी एंड डीएम। इट हेल्प्स इन इंटरेक्शन ऑफ डीपी एंड डीएम। एक क्वेश्चन है, मैंने यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना चाहिए कि जब डीपी डीएम का नेचर सेम होगा तो क्या इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी? अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का नेचर सेम हुआ तो क्या कभी इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी? इफ यू हैव आंसर, यू आर रियली गुड। सर जब सेम नेचर के होंगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, देन दैट विल बी लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। स्टार्च का सॉल्यूशन, गम का सॉल्यूशन, प्रोटीन का सॉल्यूशन, both have same nature, so they can be converted into colloidal solution just by shaking, just by stirring. इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत कभी भी उस वक्त नहीं पड़ती है जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का नेचर सेम हो। हां, अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ना तो जरूरत है और ना ही कोई फायदा। इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत तभी पड़ती है जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का नेचर क्या हो? अलग हो। क्लियर करना ये बात को।
इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत तभी पड़ती है जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का नेचर अलग हो। तो यहां पे हम सेकेंड पॉइंट पे फोकस करें तो फिर अब फिल इन द ब्लैंक में क्या पुट करेंगे हम? इट इमल्सिफाइंग एजेंट हेल्प्स इन इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ डिफरेंट नेचर। डीपी और डीएम का नेचर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होगा, तभी उन दोनों को वो आपस में इंटरैक्ट करवा सकेंगे। So you got about the emulsifying agent. Emulsifying agent is a chemical which possesses two part, polar part and non-polar part. It is always present at the interfaces, and it always helps in the interaction between DP and DM, which usually have different nature, which primarily have different nature. Okay? तो हमने कहा कि अगर इमल्सन आपको समझना है तो इमल्सन के लिए भाई मिल्क समझ ले। मिल्क समझ में आ गया तो मैंने कहा लगे हाथ थोड़ा इमल्सिफाइंग एजेंट पे भी हाथ आजमा लेते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट भी अगर आपको समझ में आ गया हो तब अब हम इस मिल्क की जितनी जानकारी है उसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में एक जगह एक्युमुलेट करते हैं और वहीं बात को खत्म करते हैं। तो मिल्क के बारे में अभी तक आपने क्या सीखा कि मिल्क इज व्हाट? मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन है? क्योंकि यहाँ पे ऑयल के ग्लोब्यूल्स जो हैं वो कोलाइडल साइज रेंज के हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का उसका डायमीटर है। क्लियर है? मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क में डीपी क्या है? डीपी का स्टेट ऑफ मैटर क्या है? डीपी की भौतिक अवस्था क्या है? फिजिकल स्टेट क्या है? इस मिल्क में डीपी जो है वो ऑयल है, डीपी इज ऑयल, एंड डीएम जो है वो क्या है? वाटर। तो ऑयल यानी लिक्विड, वाटर यानी लिक्विड। तो मिल्क में डीपी भी लिक्विड है और डीएम भी लिक्विड है, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है। ये मिल्क किस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है? लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस है? मैं आपको याद दिला दूं कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर दोज जिसमें डीपी डीएम का नेचर सेम होता है, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम का नेचर सेम होता है। एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर दोज जिसमें डीपी डीएम का नेचर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सो अब मुझे आप बताइए कि मिल्क जो है वो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है या लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है? होप यू गॉट द आंसर। इट इज व्हाट? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मिल्क के बारे में 3 जानकारियां आपने इकट्ठी कर ली। अब चौथी देखिए, यहां पे जब कभी भी मिल्क बनता है या मिल्क की केमिकल मिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं तो मिल्क में जो डीपी होता है, डिस्पर्स फेज जो होता है, यानी जो ऑयल होता है, वो किसकी मदद से डिस्पर्स होता है? आई मीन टू से डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट एजेंट? यू मस्ट आंसर। इमल्सिफाइंग एजेंट। So these are the facts we have learned about the milk. Now let us check whether we know about the emulsion or not. Now we know, we have already discussed. अगर मिल्क के बारे में हमको पता चल गया तो हम इमल्सन के बारे में सारी चीजें ट्रेस कर लेंगे क्योंकि मिल्क इज ए बेटर एग्जांपल ऑफ इमल्सन। तो अब हम इमल्सन के बारे में बात करें तो इमल्सन क्या है? इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है? इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन in which DP and DM, in which DP disperse phase and DM both are what? Liquid. Emulsion is a colloidal solution in which disperse phase and dispersion medium both are liquid. Let me remind you one thing. अगर 2 लिक्विड है जिनका नेचर सेम है, अगर हम उसको मिक्स करें तो डू वी एवर गेट द कोलाइडल सॉल्यूशन? अगर सेम नेचर के पोलर सेम नेचर के लिक्विड को मिक्स करें तो कभी भी हमको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा? बहुत कॉमन सेंस की बात है सर। अगर नेचर सेम हुआ दोनों लिक्विड का तो बट ऑब्वियस सी बात है दे विल मिक्स होमोजेनियसली। दोनों के पार्टिकल में कोई खास डिफरेंस नहीं होगा पार्टिकल साइज में। एंड द होमोजेनियस मिक्सचर्स आर नॉट कोलाइडल सॉल्यूशंस। They can be called as a true solutions. They are called as a true solution.
होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। सो थर्ड थिंग विच यू हैव टू रिमाइंड इज इमल्सन इज ऑलवेज लाइनोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, जहां पे डीपी और डीएम का नेचर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। So now you can say about the emulsion. Emulsion is a colloidal solution in which dispersed phase and dispersion medium both are liquid and it is a type of lyophobic colloidal solution. And the last thing about the emulsion is how many type of emulsions are there. कितनी तरह के emulsion होते हैं? Emulsion दो तरह के होते हैं, oil in water type and water in oil type. O stand for oil, W stand for water. W stand for water, O stand for oil. तो दो तरह के इमल्सन होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। दिस इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, dP अपॉन dm। dm को नीचे लिखते हैं भैया और dP को ऊपर लिखते हैं, ठीक। तो ऑयल इन वाटर का मतलब है ऑयल पार्टिकल हैज बीन डिस्पर्स्ड इनटू द वाटर, एंड वाटर इन ऑयल टाइप, एंड वाटर इन ऑयल टाइप में क्या सीन है? वाटर इन ऑयल टाइप में आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहां पे डिस्पर्सन मीडियम क्या है? ऑयल है, और डिस्पर्स फेस कौन सा है? वही सेम कहानी, डिस्पर्स फेस वाटर, डिस्पर्सन मीडियम ऑयल। तो आपको समझ में आ गया ऑयल इन वाटर टाइप का क्या है, मतलब पानी में ऑयल डिस्पर्स किए गए हैं। वाटर इन ऑयल टाइप का मतलब क्या है? ऑयल में पानी डिस्पर्स किया गया है। Now you have to tell me about the best example of this water in oil in water type emulsion. Tell me the one best example of the oil in water type emulsion. Have you seen somewhere in the green board? We have discussed. The best example of oil in water type is milk. यहां पे आपने देखा मिल्क में वाटर डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स फेस कौन सा है? ऑयल। एंड व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन? आई मस्ट से विंटर कॉस्मेटिक क्रीम। ये क्या है भाई? यार अक्सर करके आपने देखा होगा कि सर्दियों में चेहरा खुश्क हो जाता है। खुश्क का मतलब समझते हो ना? सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है स्किन पे। और उस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए या तो हम ऑयल लगाते हैं चेहरे पे, और या फिर कोई ऐसी क्रीम लगाते हैं जिसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा हो। तो जब ऑयल की मात्रा ज्यादा होगा तो हमारा ड्राइनेस उस क्रीम को लगाने से खत्म हो जाएगा। इतना तो अंडरस्टैंड करते हो ना भाई, छोटी सी बात। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जो मैंने यूज किया है वही मुझे पता है, बाकी के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। बोरोलीन, पता नहीं आपने यूज किया नहीं किया है। बोरोप्लस, बोरोलीन, ये आपको समझ में आता है? दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द विंटर कॉस्मेटिक क्रीम। एक और एग्जांपल में समझ में आता है, चलो ठीक है, ओडोनिल भी, ओडोनिल, हाँ मच्छर भगाने वाला, हाथ लगाते हैं ना। तो ये सब एग्जांपल होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप के। ओके, अब एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा दिमाग में उठ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है, और वो ये है यार पता कैसे करेंगे कि कौन सा वाटर इन ऑयल है, कौन सा ऑयल इन वाटर है ना? इज देयर एनी मेथड जिसको हम कर सकते हैं? तो अगर मैं ना बताऊं और आप बहुत बेहतरीन हो तो 5-10 मिनट अगर आप सोच लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वो काम नहीं करना है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि अगर आपको पता करना है कि कौन सा ऑयल इन वाटर है, कौन सा वाटर इन ऑयल है, तो उसको पता करने के हमारे पास दो ही मेथड हैं। एक को सॉल्वेंट मेथड बोलते हैं और एक को डाई मेथड बोलते हैं, DYE, डाई मेथड, DIE नहीं। सॉल्वेंट मेथड में क्या है? यहां पे बेस वाटर है, मिल्क को देख लो, मिल्क इज बेटर एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर। तो मिल्क में अगर आप पानी डालते जाते हो तो पता चलता है क्या भाई? दूध वाला इसी से तो तो अगर आप दूध में पानी डालते जा रहे हो तो दूध को कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अगर आप दूध में ऑयल डाल दे रहे हो तो क्या ऑयल दूध में डिजॉल्व हो जाएगा? होगा। देख लो, घर में जाके थोड़ा सा दूध लेके देख लो, चेक कर लो। तो अगर हमें पता करना है कि डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है तो उसमें वाटर डाल दें। अगर वाटर मिक्स होता जा रहा है, उस सॉल्यूशन का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस डाइल्यूट होता जा रहा है, तो इसका मतलब है वो ऑयल एंड वाटर टाइप का है। इस तरह के सॉल्यूशन में केवल पानी आप मिक्स कर सकते हैं, ऑयल मिक्स नहीं कर सकते। समझ में आ गया हो? तो यहां पे क्या काम करेंगे, यहां पे ऑयल डालेंगे तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कंपोजिशन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें वाटर डाल दिए तो ये फट जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, मिल ही नहीं पाएगा वाटर इसमें। तो समझ में आ गया कि सॉल्वेंट की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। मिल्क क्यों ऑयल इन वाटर समझ में आता है? क्योंकि वहां पे डिस्पर्सन मीडियम वाटर है और इसको चेक करने के लिए हमने उसमें वाटर बाहर से एक्स्ट्रा मिलाया, तो पता चला कि वो मिल ही जा रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आ रही है, तो हमने कंफर्म कर दिया कि वो ऑयल इन वाटर टाइप का है। दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास? डाई मेथड। डाई भाई साहब दो तरह की होती हैं, एक होता है ऑयल लविंग डाइज और एक होता है पानी वाला रंग, होली वाला रंग। तो पानी वाला का मतलब है वाटर सॉल्युबल, ऑयल वाला का मतलब है फैट सॉल्युबल। तो डाई दो तरह की होती है, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। अगर इसको रंगना है तो कौन सा डाई यूज करोगे? कॉमन सेंस कर लगा लो। इट कैन बी ट्रेस्ड बाय द वाटर सॉल्युबल डाई। मतलब वाटर सॉल्युबल डाई से आप इसको रंग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फैट सॉल्युबल डाई लेके आओगे तो बेकार हो जाएगा। और इसको किससे रंग सकते हो? इसको रंग सकते हो आप फैट सॉल्युबल डाई से। फैट सॉल्युबल डाई से मतलब ऑयल इन वाटर का पता लगाना हो तो पानी डाल दो, अगर पानी मिक्स होता जा रहा है तो वो ऑयल इन वाटर टाइप का है। या फिर वाटर सॉल्युबल डाई डाल दो और वो डाई बढ़िया से मिक्स हो जा रहा है, कलर अच्छा से दे रहा है, तो इसका मतलब वो ऑयल इन वाटर टाइप का है। और अगर वो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है वाटर इन ऑयल टाइप का है। सिंपल सी बात। पानी मिक्स हो रहा है तो ये नहीं। अगर पानी इसमें पानी मिक्स नहीं हो, अगर वाटर सॉल्युबल डाई मिक्स हो रहा है तो ये है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें ये मिक्स नहीं होगा। क्लियर? So we have clearly understood about the emulsion, what we wanted to learn. Now we can recapitulate about this emulsion. कि इमल्सन के बारे में सिर्फ 2 ही 3 बात आप याद रखोगे कि आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट इज इट इज ए लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। What else we have to learn about this? There is a chemical agent called as emulsifying agent which helps in dispersion of the dispersed phase in the emulsion. इमल्सिफाइंग एजेंट एक केमिकल होता है जिसकी जरूरत हमेशा पड़ती है इस इमल्सन को बनाने में, और उसी की मदद से हम डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स कर पाते हैं, बिखेर पाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। Thank you very much. This is Praveen signing out.